वेलकम एवरीवन। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फजी नंबर्स एंड फजी अर्थमेटिक। तो इस चैप्टर के लिए पहले हमें कुछ पुरानी परिभाषाएं जो हमें पता होनी चाहिए, मैं उनको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, डो नॉट माइंड, क्योंकि ये परिभाषाएं जगह होंगी, एक तो रिपीटेशन आपका हो जाएगा, नो डाउट अबाउट इट, और इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो चैप्टर को पढ़ें तो आपको बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं हम उनको यहां से पढ़ लेंगे। तो सम प्रीवियस डेफिनेशंस अगर आपने पहले पढ़ी हुई है तो आप इस वाले पोर्शन को स्किप कर सकते हो, लेकिन करना मत। सम प्रीवियस डेफिनेशंस। तो पहले चाहो तो पीडीएफ देख लो, पीडीएफ देख के आपको लगे कि भाई करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो आगे चल दो। नंबर वन, नंबर वन इज अल्फा कट सेट ऑफ ए फजी सेट। ऑफ ए फजी सेट ए। लेट ए बी ए फजी सेट, कैपिटल ए बी ए फजी सेट डिफाइंड ऑन एक्स, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स या यूनिवर्सल सेट defined on X. Then the alpha cut set say alpha A, इसका नोटेशन रहता है, is the collection of elements of X whose membership grade is not less than alpha, is not less than alpha। ठीक है जी। अब इसका मतलब, यानी जो हमारा सेट है ए अल्फा, एक सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स कंटेंट इन एक्स, कोई भी एक्स आएगा तो कैपिटल एक्स से आएगा, और उसके लिए जो ए एक्स है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा होना चाहिए। इसी चीज को हमने कई बार म्यू ए एक्स से भी डिनोट किया है, तो आप लोग इसके प्रति सावधान रहें कि बुक में ए एक्स म्यू एक्स दोनों चीजें हैं, किसी किताब में कुछ, किसी किताब में कुछ, एग्जाम में भी कुछ भी आ सकता है। यू हैव टू बी वेरी वेरी शार्प। यहां पर जो अल्फा है, अल्फा कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 and 1। नंबर टू डेफिनेशन, नंबर टू डेफिनेशन, स्ट्रॉन्ग अल्फा कट। Strong alpha cut. Strong alpha cut of fuzzy set A, of a fuzzy set A। इसके लिए सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं। A alpha plus, this will be given by elements X contained in capital X such that this AX is greater than alpha, or we say mu AX is greater than alpha। ये की चीज है ये। यहां पर अल्फा is any real number between 0 and 1, including 0 and 1। Now third definition,
support of a fuzzy set. Support of a fuzzy set. सपोर्ट के लिए जो सपोर्ट है वो अल्फा कट जब लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 0 के लिए वही है, स्ट्रॉन्ग अल्फा कट लेंगे अल्फा इज इक्वल टू 0 पर, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट। तो सपोर्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं SU डबल P A, again NEX contained in capital X, such that AX is greater than 0, or we say mu AX is greater than 0। तो अल्फा की जगह 0 आ गया है। द सपोर्ट ऑफ A, the support of A is exactly the same as the strong alpha cut of A for alpha is equal to 0, that is A 0 plus। तो इसकी जगह हम A 0 प्लस भी लिख सकते हैं। इट इज सपोर्ट ऑफ फजी सेट A। नंबर 4, height of a fuzzy set। Height of a fuzzy set। हाइट के लिए जो HE जैसे हम कहेंगे तो उसकी सपोर्ट वो रहेगी। तो हाइट के लिए हाइट जो लार्जेस्ट मेंबरशिप ग्रेड लिखा जाएगा, जो भी लार्जेस्ट मेंबरशिप ग्रेड होगा उसको हम कहते हैं कि वो उसकी हाइट है। ठीक है, तो सुप्रीम जितने भी आपके मेंबरशिप फंक्शन है, मेंबरशिप ग्रेड्स हैं, उनमें सुप्रीम वैल्यू जो है वो हाइट ऑफ द फजी सेट कहलाती है। लेट कैपिटल A बी ए फजी सेट defined on universal set X, then the height of A is the largest membership grade obtained by any element in that set, and it is denoted by HA, that is HA is equal to the supremum value of, ये सपोर्ट बस समझ लेना, supremum of all AX such that X is contained in X। म्यू एक्स भी कह सकते हैं इसको आप, एक ही बात है, ये हम बार बार लिख रहा हूं मैं। तो ये हुई आपकी चौथी परिभाषा। इसके बाद आ जाइए फिफ्थ, नॉर्मल फजी सेट।
नॉर्मल फजी सेट। नॉर्मल फजी सेट में अगर कोई भी आपके पास ऐसा पॉइंट एक्स है फजी सेट में, फजी सेट ए के लिए कि उसकी जो मेंबरशिप ग्रेड 1 हो जाए, तो उसको हम नॉर्मल फजी सेट कहेंगे। ए फजी सेट ए defined on X, defined on X is called normal, said to be normal. It's called normal if there exists some X contained in capital X such that AX is equal to 1, or we say mu AX is equal to 1. Normal fuzzy sets. Now we can come to the definition of fuzzy number. Fuzzy numbers. तो फजी नंबर के लिए 3 क्राइटेरिया हैं। कोई भी सेट जो फजी सेट है हमारे पास, उसके लिए फजी नंबर कहलाने के लिए उसको 3 कंडीशन होल्ड करानी पड़ेंगी। एक तो कैपिटल ए को नॉर्मल फजी सेट होना चाहिए। दूसरा, उसका जो अल्फा कट सेट है वो हर एक अल्फा के लिए एक क्लोज इंटरवल होना चाहिए, हर एक अल्फा के लिए। तीसरा, उसकी जो सपोर्ट है यानी कि A0+, वो एक बाउंडेड सेट होना चाहिए। ठीक है। तो फजी नंबर्स, ए फजी सेट ए कैपिटल ए ऑन आर रियल नंबर्स पर होगा, इज कॉल्ड ए फजी नंबर is called a fuzzy number if the following properties are satisfied. If the following properties are satisfied. तो इसमें पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, A must be a normal set, normal fuzzy set. A must be a normal fuzzy set. अभी लिखा मैंने ऊपर normal fuzzy set, normal fuzzy set. तो नॉर्मल फजी सेट होने के लिए उसकी जो हाइट है, यानी जो नॉर्म, देखिए 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, मेंबरशिप ग्रेड 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यानी कि उसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू 1। नंबर 2, ए अल्फा, अल्फा कट सेट मस्ट बी ए क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, इसको क्लोज इंटरवल होना चाहिए फॉर एवरी अल्फा कंटेन्ड इन द इंटरवल 0 to 1, 0 से ओपन 1 से क्लोज। नंबर 3, यानी 0 पर जरूरत नहीं है। द सपोर्ट ऑफ ए, the support of A, that is A0+, must be bounded। ये एक बाउंडेड सेट होना चाहिए, मस्ट बी बाउंडेड। तो हम कहेंगे ऐसा सेट फजी नंबर कहलाएगा। फजी नंबर कोई नंबर नहीं है, फजी नंबर एक सेट है। ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें कई सारे पार्ट हैं और ये आए हुए पार्ट्स हैं, और इस
फजी नंबर को समझने के लिए ये काफी हेल्पफुल होंगे। एग्जाम्पल 1, determine which fuzzy sets defined by the following functions defined by the following functions are fuzzy numbers। आर फजी नंबर्स। तो ठीक है, इसमें एक एक करके लेता हूं मैं। ए, यहां पर फंक्शन है आपका ए एक्स, या इसको आप म्यू ए एक्स भी लिख सकते हैं, जैसे अच्छा लगे। तो ये वैल्यू है या तो साइन एक्स या जीरो, जब एक्स की वैल्यू 0 पाई के बीच में है, और जब इनके अलावा कुछ और है, 0 पाई से अलग कोई वैल्यू, तो ये 0 रहेगा। ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले देखिए, 3 काम हमें करने हैं। हाइट निकालनी है, ए अल्फा निकालना है, और A0+ निकालना है। 3 चीजें निकालनी है, एक करके करते हैं। सॉल्यूशन। तो पहले आपको चाहिए HA, टू फाइंड HA। टू फाइंड HA के लिए जो देखिए साइन एक्स फंक्शन है, साइन एक्स का जो मैक्सिमम मान होता है 1 होता है, और होता है π/2 पर। वी हैव मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स, उसकी कोई वैल्यू आप लेंगे 0 से π के बीच में, मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स फॉर एनीथिंग बिटवीन 0 and π is actually sin π/2 is equal to 1। ठीक है, और ये π/2 कहां है? 0 π के बीच में। तो सिंस π/2 इज बिटवीन 0 and π, तो ये इंप्लाई करता है जो हाइट है, हाइट ऑफ सेट ए इज 1। देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसको मैं सुप्रीम लूंगा। अगर मेरे को मैक्सिमम नहीं मिल रहा होगा, सुप्रीम लेना पड़ेगा मेरे को। कभी कभी मैक्सिमम आराम से मिल जाता है, तो ठीक है मैक्सिमम ले लेंगे, नहीं तो सुप्रीम लेंगे। तो यहां पर जो हाइट है वो सुप्रीम होती है, तो सुप्रीम ऑफ ए इज 1। तो ए इज ए नॉर्मल फजी सेट। दिस इंप्लाइज ए इज ए नॉर्मल फजी सेट। नंबर 2, हमें फाइंड करना है ए अल्फा। टू फाइंड ए अल्फा, ए अल्फा फाइंड करना है। तो ए अल्फा के लिए मुझे चाहिए अल्फा कट सेट, यानी कि ऐसा फंक्शन जिसका मेंबरशिप ग्रेड, मतलब जिसकी वैल्यू अल्फा से ज्यादा हो। तो एक काम करते हैं, पहले अल्फा लेते हैं। थोड़ा सा ही मैं अलग कर रहा हूं कि साइन का फंक्शन थोड़ा सा अजीब तरह से काम करेगा। तो यहां पर ए एक्स आप लेके चलिए अल्फा। ए एक्स अगर अल्फा लिया, तो एक्स वाला साइन एक्स, इट विल इंप्लाई साइन एक्स इज इक्वल टू अल्फा। मुझे ध्यान रखना, एक्स की वैल्यू चाहिए। ये अल्फा में एक्स होता है, जो मान हमें चाहिए होता है। एक्स इक्वल टू अल्फा लिया, और एक्स इक्वल टू अल्फा का मतलब हुआ साइन एक्स इज इक्वल टू अल्फा। तो यहां से एक्स मिलेगा आपको साइन इनवर्स अल्फा।
साइन इनवर्स अल्फा। ठीक है जी। इसके अलावा अभी आपको इंटरवल चाहिए, तो साइन इनवर्स अल्फा तो एक तरफ से आया, लेकिन अगर अल्फा साइन एक्स है तो ये इंप्लाई करेगा कि अल्फा साइन पाई माइनस एक्स भी होता है। हमारा इंटरवल 0 टू पाई है ना, तो पूरे इंटरवल चेक करना है हमें, पाई माइनस एक्स। और साइन पाई माइनस एक्स से आप साइन को धर ले जाओ, साइन इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, यानी कि x इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स अल्फा। तो जो ए अल्फा है मेरा अल्फा कट सेट, जो मतलब इससे बड़ी वैल्यू देना चाहिए, साइन इनवर्स अल्फा और पाई बाय साइन इनवर्स अल्फा से बड़ी वैल्यूज देना चाहिए, तो वो इनके बीच में लाई करेंगे सारी वैल्यूज, क्योंकि साइन का फंक्शन मैं आपको दिखाता हूं, पाई बाय 2 तक इंक्रीज करता है, उसका डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहां पर ये आपके पास ए अल्फा दे रहा है साइन इनवर्स अल्फा कॉमा पाई माइनस साइन इनवर्स अल्फा। ये कई किताबों में गलत सॉल्व कर रखा है, तो आप देख लेना। ये मैंने जो करा है पूरा एक्सप्लेनेशन करके करा रहा हूं। तो विच इज ए क्लोज इंटरवल, इसका डिग्राफ भी दिखाता हूं आपको मैं, विच इज ए क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है जी। चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं, या सपोर्ट के साथ बनाए, सपोर्ट अभी सपोर्ट दिखाना ना, चलिए सपोर्ट दिखाता हूँ फिर इसका बना इसका ग्राफ, या यहाँ बना देता हूँ इसका ग्राफ, तो ले लीजिए, बीच में भी कोई बात नहीं है। देखिए साइन का जो ग्राफ है 0 से पाई के बीच में, वेरी सिंपल, इस तरह से रहेगा। दूसरी बात, ये हमारी एक्स और ये म्यू ए एक्स, मेंबरशिप ग्रेड। ठीक है जी। और इसमें देखो यहां पर जो हमारा अल्फा है, तो अल्फा हम कहां लेके चल रहे हैं, साइन एक्स, इस ग्राफ के ऊपर। तो यहां पर जो अल्फा है ये ए एक्स से कंपेयर होगा, तो इस एक्सिस पर आएगा। तो यहां पर कहीं हम ले लेते हैं इसको, ये सेम हाइट होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका साइन एक्स से वैल्यू आई है वही साइन पाई माइनस से वैल्यू आई है, तो सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो यहां पर ये वैल्यू, दैट इज अल्फा। ठीक है, ये पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 है, यहां पर छोटा छोटा लिख लेंगे। और यहां से एक वर्टिकल ड्रॉप कीजिए, यहां से एक वर्टिकल ड्रॉप कीजिए, तो ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये साइन इनवर्स अल्फा और पाई माइनस साइन इनवर्स अल्फा है। साइन इनवर्स अल्फा और पाई माइनस साइन इनवर्स अल्फा, ये एक्स की वैल्यूज हैं, ये देख सकते हैं आप। तो एक्स पे चलेगा ना, तो साइन इनवर्स अल्फा से पाई साइन इनवर्स अल्फा। अब इसमें देखो जो कह रहे हैं हम कि ए अल्फा की वैल्यूज, तो ए अल्फा की जो वैल्यूज है ना, ये सारी हैं, ये वाली, ये सारी ए अल्फा की वैल्यूज है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ए अल्फा है, अल्फा कट सेट जो होता है, उसके लिए मेंबरशिप ग्रेड बड़ा होना चाहिए। तो अल्फा मेंबरशिप ग्रेड तो ये हो गया, तो अल्फा से बड़ी वैल्यूज वो सारी हैं ये। अगर आपको हो तो मैं इसको ब्लू डॉट से दिखा देता हूँ, अगर आप इसे ब्लू को अलग कर पाओ ग्रीन से, तो ये हैं, देखो ये सारी वैल्यूज जो हैं, ये म्यू एक्स की वो वैल्यूज हैं जो इस अल्फा से बड़ी आ रही है। एक्स की वो वैल्यू जो इस म्यू अल्फा से बड़ी आ रही है। ठीक है, इस इंटरवल करेंगे, तो ये इंटरवल हो गया। इस इंटरवल में अल्फा की, अल्फा से कंपेयर्ड मान, अल्फा से बड़े वाले मान, वो ये सब सारे आ रहे हैं। हाइट ऊपर हो गई ना, देखो आप, ऊपर हो गई है। अच्छा, अब हम सपोर्ट की बात करें तो मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम 1 होता है। ये रहा, ये सपोर्ट देगा यहाँ पर, ये सपोर्ट ऑफ ए है यहाँ पर। तो हेडिंग डालता हूँ सपोर्ट के लिए, नंबर थर्ड पॉइंट, सपोर्ट ऑफ ए। टू फाइंड सपोर्ट ऑफ ए, वॉट एवर, टू फाइंड
सपोर्ट ऑफ ए, सपोर्ट ऑफ ए के लिए A0+, A0+, इसमें कोई भी x आएगा, कहां से, 0 to π इंटरवल से। कब आएगा, जब उसमें इसका ax है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए। यहां देखिए हाइट तो आ ही रही है, ये हाइट 0 to π, ax इज ग्रेटर देन 0, ax इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पर देखिए ये स्ट्रॉन्ग अल्फा कट रहेगा 0 पर, अल्फा के मान 0 के लिए, ठीक है, ये वैल्यू। और 0 से π तक के लिए आप देखो ये जो मान है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, लेकिन उसके अलावा सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, मुझे चाहिए पॉजिटिव वैल्यूज। तो यहां पर ये जो A0+ है ये आपका ओपन इंटरवल 0 to π हो जाएगा। कुछ किताबों में ना पाई से क्लोज कर रखा, जरा देख लेना पाई से क्लोज क्यों नहीं हो सकता। पाई से क्लोज इसलिए नहीं हो सकता, यहां पर जो वैल्यू आ रही है पाई पर भी 0 है, साइन पाई पर 0 वैल्यू आएगी, साइन 0 पर 0, लेकिन उसके अलावा सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। ग्रीन वाला जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज है, तो मतलब पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए A0+ की। तो 0 से π तक जितने पॉइंट्स डालेंगे सारी पॉजिटिव वैल्यू ही देंगे, तो इसलिए 0 to π इंटरवल आएगा। और ये इंटरवल बाउंडेड है, विच इज ए बाउंडेड सेट, विच इज ए बाउंडेड सेट। अब तो कहीं आप लिख लो या समझ लो कि भाई 0 0 π पर तो 0 0 है, उसके ऊपर सारी वैल्यूज पॉजिटिव, तो सारा इंटरवल आपको मिलेगा। तो अब देखिए तीनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई हैं, तो इसका मतलब ए एक फजी नंबर है। 10, द फजी सेट ए, फजी सेट ए इज ए फजी नंबर। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर बार जो आपको फजी सेट दिए जाए फजी नंबर आ ही जाएंगे, वरना ये चैप्टर ही क्यों बनता। तो फजी नंबर बनने के लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी होगा। अभी एक सवाल दो सवाल इस तरह के आएंगे जिनमें कि ये फजी नंबर नहीं बन पाएगा, इज ए फजी नंबर। ठीक है जी। अब आ जाइए इसमें एक और क्वेश्चन के साथ। बी, ax इज इक्वल टू x,0। ये तब है जब x का मान 0 1 के बीच में है, अदरवाइज ये 0 रहेगा। जैसा फिर से वही सब तीनों काम करने हैं हमें। टू फाइंड HA, टू फाइंड HA, एच ए के लिए हमें जैसे एच ए वैल्यू आएगी तो नॉर्मल फजी सेट हमें प्रूव करना है, 1 अगर एच ए आ जाता है तो वी हैव सुप्रीमम, सुप्रीमो ऑफ ए एक्स मैक्सिमम भी लिया जा सकता है इसके अंदर, such that x is contained in 0 to 1 is equal to सुप्रीमम। एक्स का मान x है, एक्स का मान x है पूरे इंटरवल के लिए, such that x is contained in 0 to 1। अब 0 से 1 तक इंटरवल होगा, सुप्रीम ऑफ द इंटरवल 0 to 1, सुप्रीम ऑफ द इंटरवल 0 to 1 यानी 1। तो h की वैल्यू 1 आ गई, देयरफॉर एच ए इज इक्वल टू 1। हाइट 1 आ गई, इसका मतलब a इज a normal fuzzy set, this implies a is a normal fuzzy set। नंबर 2 मुझे चाहिए a अल्फा। टू फाइंड a अल्फा, ए अल्फा के लिए आप अल्फा कट चाहिए। पिछली बार तो हमें इक्वल करना पड़ा था, यहाँ बहुत सिंपल है।
यहां पर तो आप जैसे ए एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा लेके चलो, या म्यू एक्स को ग्रेटर देन अल्फा लेके चलो, तो ए एक्स हमारा एक्स है, तो ये इंप्लाई करेगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, और एक्स अगर अल्फा से बड़ा है तो कहां तक, वन तक, तो इसका मतलब ए अल्फा इट विल बी द इंटरवल अल्फा वन। ठीक है, अल्फा जो भी मान लेके चलेंगे, फॉर ऑल अल्फा कंटेंट हमें जीरो से वन तक का चाहिए होता है, जीरो से ओपन वन से क्लोज, ये कोई डेफिनेशन के अंदर है हमारे उसके नंबर वाले में, फजी नंबर वाले में। तो जीरो से वन तक हमें रखना होता है, जीरो से ओपन वन से क्लोज, तो जीरो से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे तो सब आता चला जाएगा। अब जीरो पर क्योंकि हमें अभी वो लेना है स्ट्रॉन्ग अल्फा कट, टू फाइंड आपको चाहिए सपोर्ट, टू फाइंड सपोर्ट ऑफ ए। तो आप देखिए, अगर आपने निकाला है ये ए अल्फा, तो ए अल्फा प्लस करोगे तो ये अल्फा से ओपन हो जाएगा बस। वी हैव ए अल्फा प्लस, ये हो जाएगा ओपन फ्रॉम अल्फा एंड क्लोज फ्रॉम वन। तो अब इसी में अल्फा जीरो कर दें, स्टेप बाय स्टेप कर दिया दोनों कामों को, तो ए जीरो अल्फा, सॉरी ए जीरो प्लस, इट विल बी द इंटरवल जीरो टू वन, ओपन फ्रॉम जीरो क्लोज टू वन। ये डेफिनेटली बाउंडेड है, विच इज ए बाउंडेड सेट। और ऐसे में जो हमारा गिवन फजी सेट है वो एक फजी नंबर हो जाएगा, दस देयरफॉर द गिवन फजी सेट कैपिटल ए इज ए फजी नंबर। अच्छा, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, देखिए यहां पर जो हमारा इंटरवल है जीरो टू वन लेना है हमें, और दूसरा जो फंक्शन है हमारा, ये y इक्वल टू एक्स जैसा फंक्शन है, ए एक्स इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू जैसा फंक्शन हो गया। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इक्वली इंक्लाइंड ऑन एक्सेस, थोड़ा सा जगह कम छोड़ी मैंने, यहाँ दिखा देता हूँ। ये और इक्वल इंक्लाइंड लाइन, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेना है जीरो टू वन का इंटरवल, जीरो टू वन, जीरो टू वन, बेशक थोड़ा सा और इसको ऊपर निकाल देता हूँ मैं, ठीक है, इधर निकालना, y इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक। और इसमें आपको लेना है एक अल्फा, ये तो हो गया वन के लिए है ना, वन, इधर भी वन, ये हमारा x, ये ए एक्स, और यहाँ पर एक अल्फा और डिनोट किया जाए, तो अल्फा तो इधर ही होगा ना एक तरफ, तो ये कहीं से भी ले लो कोई भी अल्फा, क्या फर्क पड़ता है, तो ये आपका अल्फा, अल्फा यहाँ पर तो आपका जो ए अल्फा है, ये यहां से लेके यहां तक की वैल्यूज है, ये भी अल्फा ही होगा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा ही है, तो ये ए अल्फा की वैल्यूज, ये अल्फा टू वन, ठीक है ना। हाइट ये वन, देख सकते हैं आप, यहाँ पर है ये, वन पर ही वन हाइट आएगी, है ना, एक्स टू वन पर ए एक्स वन है, यानी ए वन 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 है, तो हाइट हो गई वन। सपोर्ट, सपोर्ट के लिए आपको चाहिए जीरो टू वन तक का इंटरवल, ये पूरा जीरो से वन तक का इंटरवल, ये पूरा आ जाएगा। अच्छा, इसमें भी जैसे ए अल्फा हम दिखाते साइन वाले में, ये आपका ए अल्फा है, यहाँ से यहाँ तक का दिखा था वैसे मैंने, ये ए अल्फा पूरे लिखा है हमने, साइन इनवर्स अल्फा पाई माइनस अल्फा, लो अल्फा मैंने उधर लगा दिया, अल्फा इधर आएगा, पीडीएफ से ही कर दूंगा, ये अल्फा से, तो ये हुआ जी फजी नंबर। अब आ जाइए सी पार्ट पर। सी पार्ट, ए एक्स, ए एक्स इस बार है वन या जीरो, जब एक्स की वैल्यू जीरो टेन के बीच में है,
तो 1, अदरवाइज इट इज 0, अदरवाइज 0। तो सबसे पहला काम HA, टू फाइंड HA। HA के लिए देखिए AX का मान 1 है, कांस्टेंट वैल्यू है 0 से लेकर 10 तक। तो वी हैव AX इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स कंटेंट इन 0 to 1। तो ये तो मतलब अति हो गई, बहुत सारे पॉइंट्स पर आ गया है। देयरफॉर HA इज इक्वल टू 1, हाइट ऑफ A इज 1। हजारों करोड़ों पॉइंट पर ऐसा हो रहा है। तो H is equal to 1, H is equal to 1, तो A is a normal fuzzy set। This implies A is a normal fuzzy set। ठीक है जी। फिगर बनाना चाहोगे इसकी? तो फिगर तो बड़ी सिंपल है इसकी, इंटरवल 0 से 10 तक का, और ये 1। तो 10 में अलग अलग लूंगा भाई, डायमेंशन से 10 तक नहीं ली जा सकती। तो यहां पर जो है ये तो मान लो 10 हो गया साहब, 0 से 10 है ना। ये 1 है, 1। ये आपका x और ये AX, ये अपने पास। नंबर 2, टू फाइंड A अल्फा, स्ट्रॉन्ग अल्फा कट। A अल्फा निकालेंगे तो जिस पॉइंट पर लेंगे उसी पॉइंट पर वो वैल्यू 1 ही रह जानी है। ए अल्फा निकालें 0 से 1 तक की सारी वैल्यूज हमें कंसिडर करनी है, तो 0 से 10 तक का इंटरवल आ जाएगा। अगर ए अल्फा निकालते हैं, पूरा ही तो आ रहा है, बचा थोड़ी भाई। अल्फा कहीं से भी कुछ भी लोगे तो 1 ही लेना पड़ेगा, या तो सारी वैल्यू 1 ही आ रही है। तो ऐसे में ए अल्फा इज इक्वल टू द क्लोज इंटरवल 0 to 10, ईच एंड एवरी वैल्यू इज 1 फॉर ऑल अल्फा कंटेन्ड इन 0 to 10। तो ए अल्फा पूरा इतना ही हो जाएगा 0 10, क्योंकि सारे ए अल्फा की वैल्यू एक्स की वैल्यू 1 है। सिंस लिख दो चाहे AX इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स कंटेंट इन 0 to 10। तो ए अल्फा इतना आ गया, और ये आपका एक क्लोज इंटरवल है, विच इज ए क्लोज इंटरवल, विच इज ए क्लोज्ड इंटरवल। ये हो गया। थर्ड पॉइंट है इसमें सपोर्ट, फाइंड सपोर्ट ऑफ ए। टू फाइंड सपोर्ट ऑफ ए, इसके लिए A0+, A0+। अब 0 to 10 ओपन इंटरवल कर दो, ए अल्फा, अल्फा प्लस, ये आपका 0 to 10 क्लोज इंटरवल। अच्छा दिखा दो, ए अल्फा जो था आपका क्लोज इंटरवल 0 to 10, तो ए अल्फा प्लस, it will be open from 0 and closed from 10, so this is this। 0 से 0 रहेगा, और ये वैल्यू जो आ रही है हमारी, इसको बस ये बाउंडेड सेट है, विच इज ए बाउंडेड सेट, तो ये फजी नंबर हो जाएगा, विच इज ए बाउंडेड सेट। तो ये इंप्लाई करता है ए इज ए फजी नंबर। ए इज ए फजी नंबर, ठीक है जी। ये हो गया जी आपका थर्ड पॉइंट, फजी नंबर हो गया। और अब आ जाइए इसमें नेक्स्ट सेट डी। एक्स इज इक्वल टू, फिगर तो बताइए, बना दिया मैंने इसको पहले। एक्स इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 एंड एक्स, मिनिमम ऑफ 1 कॉमा एक्स।
minimum 1 comma x, and this is for all x greater than equal to 0, 0 when x is less than 0. x less than 0 के लिए ये 0. ठीक है. टू फाइंड एच ए, to find HA, height of A, normal fuzzy set शो करना होगा पहले. तो यहां पर लीजिए AX इक्वल टू 1. कब कब? जब भी आपका x 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है और 1 से बड़ा है. क्यों? देखो 1 और x में जो बड़ा है x इक्वल 0 के लिए वो लिया जाएगा. x 1 से बड़ा तो 1 छोटा हो गया ना. जैसे मान लीजिए इसको 2 लेते हैं आप, 2 में कौन छोटा है? 1, तो 1 आ जाएगा. तो सिंस for all x greater than or equal to 1, since minimum of x and 1 will be 1, जितने भी x 1 से बड़े उन सबके लिए, for all x greater than equal to 1. x की वैल्यू 1 हुई, x की वैल्यू 1 हुई, तो इससे हमारा ये साबित हो गया कि ये जो है हमारा हाइट आ रही है इसकी 1. therefore हाइट ऑफ a, एक्चुअली इसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इसको भी चेक दो. 10 there are infinite points, there are infinite points, infinite values of x for which ax is equal to 1. height of a is 1, यानी कि a is a normal fuzzy set. a is a normal fuzzy set. और अब आ जाते हैं अल्फा कट. a alpha, to find a alpha, a alpha के लिए आप लेके चलो, केवल एक साइन वाले फंक्शन में अलग किया, बाकी सब में तो सेम चल रहा है. ax लेके चलेंगे. हमें x का मान चाहिए. ax ग्रेटर अल्फा, तो ये ax है हमारा मिनिमम ऑफ 1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, और मिनिमम 1 एंड x. तो ऐसे में जो हमारा x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा हो जाएगा. मिनिमम 1 एंड x, मिनिमम 1 एंड x, जो भी इनमें छोटा है वो लेना है आपको. ठीक है. x ले लिया मैंने. और क्यों लिया? क्योंकि मुझे 1 से बड़ी वैल्यूज अलाउड ही नहीं है. 1 से बड़ी वैल्यूज अलाउड ही नहीं है अल्फा के लिए. 1 से बड़ी वैल्यूज अलाउड ही नहीं है, तो आपको x ग्रेटर इक्वल टू अल्फा लेना पड़ेगा. तो ये यहाँ पर डेलिबरेटिव कॉज है, इस तरह से हम लेते हैं. हाँ, अब जो आपका अल्फा तो वैसे कंपेयर होगा, जो हमारा अल्फा ए अल्फा आएगा, जो ए अल्फा आएगा वो एक ऐसा सेट बनने वाला है जो अल्फा से लेके आगे तक की सारी वैल्यूज लेगा. तो ऐसे में ये अल्फा से स्टार्ट होगा और टू इन्फिनिटी ये जाएगा, तो आगे डोमेन ओपन है. एक्स तो कितना भी ले सकते हो ना. अल्फा पे तो रेस्ट्रिक्शन है कि इसकी वैल्यू 0 1 के बीच में नहीं होगी, 0 1 के बीच में रहेगी. आगे तो कितना बड़ा हो सकता है. तो यहाँ पर एक्स जितने हो सकते हैं सारे से ले लेंगे. तो अल्फा और इन्फिनिटी बीच में सारे वैल्यूज आने चाहिए. अब ये जो हमारे पास आया ये क्लोज इंटरवल नहीं है, विच इज नॉट ए क्लोज इंटरवल. और ये क्लोज इंटरवल नहीं होने से हमारा जो ए है वो फजी नंबर नहीं है. दिस इंप्लाइज ए इज नॉट ए फजी नंबर. एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें हमारा जो फजी सेट है वो फजी नंबर नहीं आ रहा है. अब लीजिए इसमें ई, पांचवा पार्ट है इसका, ए एक्स इज इक्वल टू 1 और 0 फॉर एक्स इक्वल टू 5. अदरवाइज यानी एक्स 5 नहीं है
तो फिर ये 0 हो जाएगा। अब देखें कांस्टेंट वैल्यू तो इसकी आ ही रही है ना, तो देखिए जी एच ए के लिए टू फाइंड एच ए के लिए देखो A5 तो 1 होगा ना x = 5 के लिए, सिंस A5 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास H1 हो गया, H1 हो जाएगा। तो ये और मैक्सिमम वैल्यू भी होगी ना, विच implies HA is equal to 1, which implies A is a normal fuzzy set. A is a normal fuzzy set. Number 2, A alpha. To find A alpha. A alpha के लिए यहां पर तो कोई भी वैल्यू लो, सबके लिए 5 ही वैल्यू आनी है। ए अल्फा 5 होगा सिंगलटन सेट, ए की तो वैल्यू है ना उसमें, बाकी सारी वैल्यूज तो मतलब जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं x = 5 पर एक है, बाकी सब 0 है। तो आपको तो मतलब जो वैल्यूज लेनी है 5 ये आ जाएगी ए अल्फा में, एक्स वैल्यू एज A5 is 1, otherwise AX is equal to 0 अगर x 5 नहीं है, इफ x is not equal to 5। ठीक है जी। तो ऐसे में ये जो 5 है ना, इसको आप लिख सकते हो 5 5 का इंटरवल, 5 से शुरू 5 पे खत्म, फॉर ऑल अल्फा contained in 0 to 1, open from 0 close from 1। तो यहां पर जितने भी आपके अल्फाज हैं वो कंपेरिजन से होने थे, ये क्लोज इंटरवल है, सो कह सकते हैं विच इज अ क्लोज इंटरवल। तीसरा सपोर्ट ऑफ ए, टू फाइंड सपोर्ट ऑफ ए, सपोर्ट ऑफ ए के लिए वी हैव सपोर्ट ऑफ ए 5 ही तो रह जाएगा क्योंकि कुछ है ही नहीं इसके अलावा, विच इज ए बाउंडेड सेट, which is a bounded set. This implies therefore A is a fuzzy number. इसका ग्राफ दिखाता हूं, उससे थोड़ा सा आपको और इंटरप्रिटेशन क्लियर होगा। जैसे अगर आप इसको बनाते हैं तो केवल एक पॉइंट है ये, जैसे 0 से 5 तक ही ले लिया मैंने, ठीक है ना, यहां तो केवल एक पे लेना है, तो ये है पॉइंट केवल 5,5 कह लो इसे, 5,5 नहीं 5,1 या 5 है इसकी वैल्यू, ये x और ये μax, 5,1 कह सकते हैं इसे, ये एक आ गया यहाँ पर, केवल एक ही पॉइंट है। ठीक है जी, तो फजी नंबर हो जाता है, इसको निपटाइए आप। ओके, गुड डे एवरीवन।